बोला है कि यदि कोई सर्कल दिया हुआ है उसका रेडियस तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो उसमें दो जो टेंजेंट बनेंगे ना, पैरेलल टेंजेंट, ये देखो इस इधर से एक तो टेंजेंट गया, ऊपर से एक तो टेंजेंट गया, पैरेलल होना चाहिए, सब तरफ डिस्टेंस समान होना चाहिए। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा बोल रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा। तो ये भी तो रेडियस है ना 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये रेड सेंटर है वो है, तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये पूछा है ना। कोई सर्कल में यदि दो पैरेलल टेंजेंट देंगे, देखो वैसे तो इसे भी टेंजेंट दे सकते हैं, इसे भी टेंजेंट दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हुआ, पैरेलल नहीं है, क्या पैरेलल नहीं है। लेकिन वो बोला कि दो पैरेलल लाइन सर्कल में दो टेंजेंट यदि डालेंगे पैरेलल वाला, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो रेडियस का डबल होता है, सीधा ये याद रखोगे क्या, यानी डायमीटर के बराबर, सीधा डायमीटर जो होता है उसके बराबर होता है ना, इक्वल होता है, डायमीटर का इक्वल होता है ना। यदि मान लो रेडियस r दिया है तो वो 2r हो जाएगा, है ना। साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 0.6, तो पॉइंट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6/10, काटेंगे 2 जा 2 5 जा, यानी 3/5। और हम लोग को पता है फॉर्मूला तुमको ट्राइगोनोमेट्रिक में कि साइन ए इक्वल टू P/H होता है, तो हम लोग का P का कंपेयर करेंगे तो 3, H का 5, है ना। ये ट्रायंगल होता है, यहाँ पर A दिया है ना, तो 8 हो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, एंगल 8 हो, यहाँ पर A दे रहे हैं, हो गया, यहाँ पर यदि B, यहाँ पर C, इसका ऑपोजिट वाला सीधा होता है परपेंडिकुलर, जहाँ 90 डिग्री रहता है उसका ऑपोजिट हाइपोटेनियस, H, है ना। या तो जो बचा है वो तुम्हारा बेस। हम लोग का परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो हम लोग को बेस निकालेंगे। पाइथागोरस ट्रिक्स हम लोग को पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, होता है ना। तो हम लोग को बेस निकालेंगे, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस है, एच नहीं, हाइपोटेनियस है ना, ये हाइपोटेनियस को एच से हम लिखे, तो यहाँ पर बैठेंगे एच का 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, यानी हम लोग का जो बी निकलेगा और रूट अंडर 16 यानी 4 निकलेगा ना। फिर हम लोग का सेक का फॉर्मूला याद करो, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक साइन का सॉरी कोस का उल्टा होता है, कोस का जो होगा ना वो होता है तुम्हारा B/H, तो उल्टा हो जाएगा इसका H/B। तो यहाँ डाल देंगे, H का हम लोग का कितना है 5 है, और B का जो लाए 4 लाए, पॉइंट में दिया रहेगा तो पॉइंट में कर लेना, 4 1 जा 4 10 होगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये तुम्हारा आंसर कितना होगा। कोस ए इज इक्वल टू 1, यानी कोस कितना डिग्री में 1 होता है, यानी ए इज इक्वल टू लिखोगे कोस इनवर्स 1, कोस कितना डिग्री में 1 होता है वैल्यू, -1 कितना होता है, कोस का वैल्यू कितना डिग्री में 1 होता है, अरे कोस 90 में कितना होता है, कोस 90 डिग्री में कितना होता है वैल्यू, कोस 90 में बाय 0, और कोस 0 में 90, हट गधा कहीं, कोस 0 डिग्री में वैल्यू 1 होता है, कैसे, साइन 0 का वैल्यू कितना ये होता है जी, याद करना होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना। तो कोस 90 का वैल्यू 0 और कोस 0 का 1, वो हम बता देंगे कैसे याद करोगे। तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 डिग्री, 1 कितना में होता है 0 में ना, तो 0 डिग्री। कोस स्क्वायर है
क्या होता है इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं याद किया है गधा। वैसे ही ध्यान ही नहीं देता। सेक ए स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है 1 इक्वल टू भी 1 है ना। और तो होता है 10 into cot 10 सेक 10 के साथ ये क्या बोलते हैं कोट और कोसेक के साथ। तो यहाँ पर देखो कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा ना। तो यहाँ पर इसके बदले क्या होता है 1 होता है तो 2 into 1 इज इक्वल टू 2। चैप्टर तो पढ़ रहे हैं सब खत्म कर लो। किसी का पेरेंट्स कंप्लेन नहीं करता कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ है फिर भी। बच्चे तो हम लोग सर को बोला है तो बोले तुम घर में पढ़ लेना। तो अभी ये फी हॉस्टल फी अभी नहीं लेगा ना? लेगा जनवरी फरवरी तक का लेगा। क्यों? हाँ लेता ही है। हॉस्टल फी भी लेगा ट्यूशन फी भी लेगा सब लेगा। ट्यूशन कौन पढ़ता है? पवन सर और सप्ताह में 2 दिन। क्यों? मतलब हेड सर का ही गलती है। वो हेड सर कहीं भी जाते हैं ना तो पवन सर को ले जाते हैं ड्राइविंग के लिए। वो भी हॉस्टल में रहता है कि? क्या बोलेंगे वो शाम तक वो रहता है वहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के जाता है जब इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेवेशन। व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेवेशन। व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेवेशन of the top of the tower of the top of the tower the 8.5 meter away the 8.5 meter away from the foot of the foot of a 5 meter height tower। बोला है कि कोई एक खंबा है ना उसका फुट से 5 मीटर का दूरी से जो कोई भी बच्चा देख रहा है ना उसका टावर के शिखर को है ना तो उसमें कितना डिग्री एंगल बन रहा है वो तुमको फाइंड करना। कोई एक टावर है ये वाला टावर है देखो इसका फुट से 5 मीटर की दूरी पर कोई एक बंदा खड़ा है। जब वो उसका शिखर को देख रहा है ना तो उसका आंख में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है वो तुमको फाइंड करना है जो कि टावर का ऊंचाई भी 5 मीटर है। हो गया। देखो बेस तुम्हारा बी पता है 5 मीटर ये तुम्हारा परपेंडिकुलर का काम करता है पी 5 मीटर तो हम लोग निकालेंगे एंगल। तो हम लोग को पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है ना ये तो भी याद नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू पी का वैल्यू 5 बी का भी वैल्यू 5 कटेगा 1 यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और tan कितना डिग्री में 1 होता है? नहीं tan 45 डिग्री में 1 होता है। हाँ उधर देखना हो गया। होता देखो साइन यदि 90 डिग्री से कुछ घटाओगे ना कुछ एंगल तो हो जाता है कोस ए हो जाएगा सिर्फ ए ही तो आएगा वहाँ पर। यदि कोस में 90 से घटाओगे ना क्या कोस में 90 से ए घटाओगे ना वो हो जाएगा साइन ए मतलब ये वाला चीज आ जाएगा। यहीं पर यदि tan 90 से ए घटाओगे ना तो क्या आ जाता है तुम्हारा कोट ए है ना। वही कोट 90 से
ए घटाएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 10a। वैसे ही तुम्हारा इसका कंपेयर होता है कोट का तो हो गया, सेक और कोसेक का कंपेयर होता है। तो हम लोग को 10 को 90 से यदि कितना घटाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 को 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। वही 15 होगा, 90 से 40 घटाएंगे तो हाँ वही है। नीचे का रखने दो हम लोग का क्या, कोट 40 डिग्री है ना, ये भी। तो 90 से 40 यानी 10 90 माइनस से क्या होता है, 10 90 माइनस से इज इक्वल टू क्या होता है, कोट ए, यानी ए वाला आदमी को लिखेंगे है ना। तो ए आदमी कोट लिखेंगे वहाँ पर, कोट 40 डिग्री है ना, और नीचे भी तुम्हारा कोट कोट 40 डिग्री कटेगा तो वैल्यू 1। तो फॉर्मूला है उसका एरिया का रेशियो क्या होगा। यदि दो सर्कल का रेडियस का रेशियो तुम्हारा कितना दिया है 3:4, तो उसका एरिया का क्या होगा तुमको पता है, ये डायरेक्ट बता दे रहे हैं ना। पहला भी सर्कल का यदि फॉर्मूला लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, दूसरा का भी सर्कल का एरिया लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, लेकिन दो ठो है। इसके लिए हम लोग R1 रेडियस तो अलग है ना, इसके लिए R2 लिखेंगे तो खत्म। पाई तो सेम ही रहेगा, सब जगह पाई सेम ही होता है। R1 की जगह कितना है, यही वाला बैठाएंगे 3 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, यानी इसको क्या लिखेंगे 9:16। एरिया का बोला था तो एरिया फॉर्मूला डाले, तो रेडियस दो दिया है, मतलब एरिया कितना होगा। यदि कोई सर्कल दिया हुआ है ना, जिसका रेडियस 42 सेंटीमीटर दिया है ना, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर उससे 30 डिग्री का एक सेक्टर बना रहा है। मान लो ये तुम्हारा 30 डिग्री का कोई एक जगह बनाया अपना है ना, ऐसे ही बनेगा, ये जगह ठो बनाया, तो ये भी तो 42 ही होगा रेडियस। तो ये एरिया ठो कितना होगा वो फाइंड करने बोल रहे हैं। हो गया 30 डिग्री का बनाया, किसी एक साइड में ही तो 30 डिग्री नहीं, इसीलिए और तो रेडियस है वहाँ के बीच में 30 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना एरिया ले रहा है उसका हम लोग को निकलना होगा। तो इसका हम लोग को गिवन है, देखो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है ना, रेडियस भी गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एरिया को निकालने के लिए थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है ना। देखो ये भी क्यों होता है, वैसे तो सर्कल का जो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन तुमको 30 डिग्री का निकालने बोल रहा है। ये पूरा डिग्री कितना का होता है, पूरा डिग्री 360 क्या होता है ना, घूमता है। तो हम लोग को निकालना है कितना है 30 डिग्री का, इसीलिए वो फॉर्मूला लग जाता है कि 360 में हम लोग को कितना का निकालना पड़ेगा 30 डिग्री का निकालना पड़ेगा। हो गया, नहीं तो फॉर्मूला वही है। यदि फुल सर्किल का निकालना बोलता तो पाई आर स्क्वायर, और उसमें से यदि कोई एंगल दिया है कि हमको इतना एंगल निकालना होगा तो 360 में उतना का निकाल दोगे। टोटल तो 360 है ना, बस वो फॉर्मूला है, यहाँ डाल दोगे। थीटा तुम्हारा 30/360 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 42 इंटू 42 एक ही बार लिख दिए। एक कटेगा 12 में 7, 6 जा में 6, 2 में 2, 11 में, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम होता है ये का सेमी स्फीयर का, हेमिस्फीयर, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, समझा। और सेमी क्या होता है, सेमी स्फीयर, इसका दो टो, एक तो सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है, मतलब कर्व सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है जी, इसका और कहाँ टुकड़ा होता है, तो मान लो स्फीयर है, स्फीयर का कहीं पर और कुछ दिखाई दे रहा है, टोटल सरफेस है उसको बोला जाता है। देखोगे ये तुम्हारा हुआ क्या, सेमी स्फीयर हुआ ना,
तो कर्व सरफेस एरिया 8 हो ना, इसका कर्व है, हाँ तो इसका होता है 2πr²। हो गया। अभी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इधर भी देखो और एक ठो है सर्कल, है ना, तो उसका सर्कल का एरिया फिर निकालेंगे तो πr², तब हो जाता है टोटल सरफेस एरिया 3πr²। समझा? यदि किसी कोन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू दिया है 1570, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1/3 πr² h इज इक्वल टू 1570। ये दिया है, हम तुमको समझा दे रहे। ये देखो कौन है, जानते हो कौन? इसका वॉल्यूम दे दिया है कितना? 1570, जो फॉर्मूला ये होता है। फिर बोला है कि इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, इसका बेस का एरिया, आधार का एरिया, ये बेस क्या है तुम्हारा? नीचे वाला। हाँ, क्या है? सर्कल है ना, हाँ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है ना। ये ठो दिया है कितना? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। यहाँ पर लिखेंगे इफ इट्स बेस एरिया इज इक्वल टू कितना? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बेस का दिया है, क्वेश्चन में बोला है ना कि यदि उसका बेस, क्यों लिखे? यहाँ पर देखो कंपेयर करेंगे, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना होगा। यहाँ पर है देखो πr² इंटू एच, यहाँ भी इंटू दे रहा है, देखो πr² एक आ रहा है ना, इज इक्वल टू इधर ये वाला है ना 1570। और फिर नहीं तो बड़ा होगा, यदि दूसरा सही हिसाब से सोल्व करोगे तो बहुत बड़ा होगा, है ना। πr² का वैल्यू हम लोग को पता है, 1/3 इंटू 314 इंटू हाइट इज इक्वल टू 1570। सबको ले जाएंगे, एज का हम लोग का डायरेक्ट निकल जाएगा। इधर तो समझ में आ गया था। इधर हम लोग को एच निकालना है, तो बाद बाकी को सबको उधर ले जाएंगे। पहले 3 जगह क्या होगा? इंटू होगा, क्योंकि डिवाइड है ना। और ये जगह 314, ये काटेगा 5 में, है ना, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसका मोड निकलने बोल रहा है। मोड कितना होगा? एच मोड का मतलब होता है ना बहुलक। क्या? बहुलक, यानी मैक्सिमम टाइम रहने वाला आदमी, ज्यादा बार मैक्सिमम 1 2 2 7 टाइम जो रहता है। बहु का मतलब होता है बहुत बार, बहुत बार आने वाला, यानी सबसे ज्यादा बार जो है। सबसे ज्यादा बार कौन है? 2। सबसे ज्यादा बार, तो आंसर वही होगा। क्या होगा? 2 आंसर। 2 सबसे ज्यादा बार है ना। मोड का मतलब वो लगा 3 बार है। हाँ, और बाद बाकी थोड़ा कम बार होगा। तो उस टाइम दोनों बार, बहुत बार क्या हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यदि 2 कॉइन को ऊपर फेंकेंगे तो, है ना। पहला क्या, कॉइन में क्या होता है? हेड रहता है और टेल रहता है। लेकिन एक बार में 2 को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है? मान लो एक बार में दोनों कॉइन को फेंके, एक कॉइन है, एक कॉइन है, इधर हेड है, उधर टेल है, इधर भी हेड है, उधर टेल है, दोनों को एक ही बार फेंक दिए। मान लो तुम्हारे क्या, हेड भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है। हाँ। हो गया। हाँ। दोनों में हो सकता है, हेड टेल भी आ सकता है दोनों में, टेल भी आ सकता है ना। हाँ। हो सकता है तुम्हारा टेल भी, हाँ, हेड टेल हेड, या तो टेल आ सकता है ना। तो टोटल इतना बार आएगा। 2 बार फेंकेंगे तो इतने बार है ना। एक बार फेंकेंगे तो 2 बार आता है ना, और एक बार में 4 बार आया, तो टोटल तुम्हारे कितना? 4 टाइम आएगा टोटल, है ना। तो तुम्हारा सिर्फ यहाँ किसको देखने बोला? ओनली जहाँ पर हेड, दोनों साइड हेड जहाँ पर रहेगा, तो कितना बार आ रहा है? ओनली हेड बस, तो दोनों में हेड ही होना चाहिए। तो कितना बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो बस प्रोबेबिलिटी निकालोगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब जानते हो ना, जिसका निकालने बोलता है बटा टोटल। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है जिसका निकालने बोलेगा बटा टोटल। मान लो हम बोलेंगे कि एक बैग में, एक तो बैग में हो गया तुम्हारा
व्हाइट का 3 गो गेंद है, व्हाइट का 3 गो है, ब्लैक का तुम्हारा क्या इतना है 5 गो है, ब्लू का है तुम्हारा चलो 4 गो। यदि बोलेंगे प्रोबेबिलिटी निकालो किसका, चलो व्हाइट का, प्रोबेबिलिटी व्हाइट का निकालने बोलेंगे तो क्या करोगे, व्हाइट जितना ठो है बट्टा डिवाइड में टोटल, है ना। हाँ, खुद को यानी जो अपना ही वन, मतलब वन मीन्स अपना, जिसको और बट्टा टोटल होना चाहिए। जिसको निकालने बोला वो खुद को बटा टोटल, किसको निकालने बोला था, हेड ओनली आने वाला, बहुत तो दोनों में हेड आने वाला एक तो था और टोटल हम लोग का 4। ये आंसर। और एक याद रखोगे, जब भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, यदि तुम्हारा आंसर 0 और 1 के बीच आया तो तुम समझोगे मेरा सही है, नहीं तो गलत है। आंसर गलत है, माइनस में आया तो सीधा गलत लिख दोगे, तू बनाया ही गलत है। माइनस में हो चाहे तुम्हारा जिसमें भी प्लस में भी हो, लेकिन आंसर 1 से बड़ा नहीं आएगा, मतलब 1 तक ही आएगा, इससे और इधर नहीं आएगा। मान लो तो 2 3 ये सब है ना, मान लो 1.1 ही आ गया तब भी गलत है, और इधर से इधर आया, मान लो तुम्हारा -1 -2 इधर आया तब भी गलत है। आंसर आना चाहिए 0 और 1 के बीच। हम देखो अभी कैसे प्रूफ करके भी, तो ये तो देखो हम अभी निकाले, 4 से इसको भाग दोगे ना तो 0.10 हो गया, 4 दूगुने 8 और 4 5 20, 0.5 फिर 25 किसके 0 और 1 के बीच में है कि नहीं, 0.25